हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बेसिक थ्योरी, बेसिक फाउंडेशन आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही फिजिक्स में आप अच्छे से आउटपुट, रिजल्ट और गेन करेंगे। दैट्स क्लियर। कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो उसको जो इजीली गोइंग आप अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे अगर बेसिक थ्योरी आपकी स्ट्रांग है। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर में जहां तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था उससे आगे से हम स्टडी करेंगे आज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए पॉइंट कैपिटल ए एंड बी लाइज इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द साइन ऑफ वी ए माइनस वी बी? वी ए माइनस वी बी का क्या साइन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बेटा, a positive charge, a stationary charge, point A and B. So from diagram, let's see distance of point B greater than distance of point A from stationary charge. तो पहले पोटेंशियल की बात करें हम, VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू KQ अपॉन RA, KQ upon RB. RA means distance of point A from stationary charge. RB means distance of point B from stationary charge. KQ common 1 upon RA minus 1 upon RB. तो देखिए बेटा, ये टर्म तो आपका पॉजिटिव हो गया। अब 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB का साइन आपको अगर पता लग जाएगा तो फाइनली VA माइनस VB का साइन पता लग जाएगा। तो देखिए फ्रॉम डायग्राम RB इज ग्रेटर देन RA, आपको 1 अपॉन RA 1 अपॉन RB, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए बेटा। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? लेस देन में। तो 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB, तो 1 अपॉन RB को राइट में शिफ्ट कीजिए। तो 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB इज ग्रेटर देन 0। आप कंफ्यूज ना हो तो इस तरह मेंशन कर लो इसको, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। इसका साइन क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव, KQ पॉजिटिव। तो फाइनली साइन ऑफ VA माइनस VB इक्वल टू पॉजिटिव। गॉट इट? गॉट इट बेटा? एक बार और आप इसको अच्छे से नोटिस करें, रिवाइज कर लें इंस्टेंटली टाइम ड्यूरेशन में। मुझे लगता है आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मच्छर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या है? ऑल पॉसिबल कंडीशंस को, ऑल ऑप्शंस को आपके माइंड में क्लियर करना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 points capital A and B lies in a region of electric field as shown in figure. What is the sign of VA minus VB? प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए पॉजिटिव चार्ज था, अब हमने नेगेटिव चार्ज लिया। दैट्स क्लियर। तो पोटेंशियल VA माइनस VB के potential is a scalar quantity and charge, electric charge is a relative scalar quantity. In electrostatics, for scalar quantities negative charge का साइन नेगेटिव हमें इंक्लूड करना होता है। फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल बता चुका हूं। तो पोटेंशियल स्केलर है तो चार्ज का नेगेटिव साइन आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। माइनस VB पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो देखिए KQ फाइनली कॉमन ले लीजिए बेटा, माइनस 1 अपॉन RA, ये माइनस माइनस प्लस। दैट्स क्लियर बेटा। तो KQ 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। तो KQ टर्म तो आपका पॉजिटिव हुआ, आपको 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA का साइन पता लगा चल जाएगा। तो फाइनली VA माइनस VB का साइन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पता लग जाएगा बेटा। तो देखिए फ्रॉम डायग्राम
distance of point B is greater than with respect to distance of point A from a stationary charge, तो RB is greater than RA। बेसिक रिजल्ट में 1 चाहिए, तो रेसिप्रोकल कीजिए बेटा, तो ये ग्रेटर देन कन्वर्ट इनटू लेस देन। अब यहाँ आपको 1/RB माइनस 1/RA, तो 1/RA को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए बेटा, तो 1/RB माइनस 1/RA लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, तो ये साइन क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। तो साइन ऑफ VA माइनस VB इज नेगेटिव, ये आपका आंसर आ गया बेटा। दैट्स क्लियर। एक बार आप रिवाइज कर लें इसको। गॉट इट बेटा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। आपको टू चार्जेज गिवन है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, पॉइंट A एंड B, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज स्मॉल a, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम नेगेटिव चार्ज स्मॉल a। तो डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको VA माइनस VB और VB माइनस VA, एनी वन ऑफ टू, दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। यू नो दैट फ्रॉम बेसिक थ्योरी। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल वी नीड ओनली वन चार्ज। क्वेश्चन में आपके पास कितने चार्ज हैं भैया, टू चार्जेज हैं, तो दोनों के लिए इंडिविजुअली हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इनिशियली पॉइंट ए, पहले आप पॉइंट ए पर फाइंड कर लीजिए ड्यू टू बोथ चार्जेज, उसके बाद में एट पॉइंट बी ड्यू टू बोथ चार्जेज फाइंड कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ओके बेटा। तो देखिए VA आपके पास टू चार्जेज हैं, तो पोटेंशियल भी टू होंगे, V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, V2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, so their resultant is always equal to the algebraic sum of individual quantities। तो V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अभी आपका स्टडी पॉइंट क्या है बेटा, A, ये है, तो B के बारे में नहीं सोचना अभी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज स्मॉल a, V2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव साइन इंक्लूड करना होगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, देखिए ये डिस्टेंस कितना है R, आपको इतना चाहिए, तो R माइनस ए हो गया ना बेटा। ये टेकिंग कॉमन KQ 1/A minus 1/R minus A, that's clear। Next, electric potential at point B। अब हमने स्टडी पॉइंट बेटा B ले लिया, तो ड्यू टू बोथ चार्जेज V1 plus V2, V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज R minus A हो गया बेटा। V2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज का नेगेटिव साइन इंक्लूड करना होगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम नेगेटिव चार्ज A, तो फाइनली कॉमन KQ 1/R minus A minus 1/A, दैट्स क्लियर। ओके, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम VA माइनस VB फाइंड कर लें, एनी वन ऑफ टू, A माइनस B और B माइनस A, कोई भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशंस में करेक्ट होगा। तो देखिए KQ तो हम बेटा फाइनली कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हुआ 1/A माइनस 1/R माइनस A माइनस, इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे भैया, प्लस 1/A, तो KQ 1/A प्लस 1/A 2/A माइनस 1/R माइनस A माइनस 1/R माइनस A 2/R माइनस A, 2 फाइनली कॉमन ले लीजिए बेटा, 1/A माइनस 1/R माइनस A, टेकिंग एलसीएम, देखिए R माइनस A अपॉन A इंटू R माइनस A, तो VA माइनस VB ट्वाइस ऑफ KQ R माइनस 2A अपॉन A इंटू R माइनस A, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आपका आंसर। गॉट इट, अच्छे से आ गया ना बेटा समझ में। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए आप, एक बार बेटा रिवाइज कर लीजिए।
अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, तो पहले इनिशियली आप पॉइंट ए पर फाइंड कर लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आपके पास टू चार्जेज हैं बेटा, तो V1 प्लस V2। V1 मीन्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, V2 मीन्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अभी आपका स्टडी पॉइंट ए है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज स्मॉल ए, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम नेगेटिव चार्ज R प्लस ए, के क्यू कॉमन, ये देखिए 1/a प्लस एंड माइनस माइनस, दैट्स क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो VB इक्वल टू बेटा V1 प्लस V2। ओके, V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अभी आपका स्टडी पॉइंट क्या है बेटा B, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज R प्लस ए, V2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन इंक्लूड करना होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम नेगेटिव चार्ज स्मॉल ए। ओके बेटा, के क्यू फाइनली कॉमन 1/R प्लस ए माइनस 1/a। अब VA माइनस VB देखो, के क्यू तो हम फाइनली कॉमन ले लेंगे बेटा दोनों में से, ये 1/a माइनस 1/R प्लस ए। यहाँ नेगेटिव तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये प्लस हो गया, तो 1/a 2/a, के क्यू 2/a माइनस 2/R प्लस ए। तो आप कॉमन ले लीजिए बेटा, 1/a माइनस 1/R प्लस ए, टेकिंग एलसीएम R प्लस ए माइनस ए अपॉन ए इंटू R प्लस ए। तो देखिए न्यूमरेटर में ए से ए कैंसिल हो गया बेटा, तो VA माइनस VB ट्वाइस ऑफ के क्यू आर अपॉन ए इंटू R प्लस ए, दैट्स क्लियर। ओके बेटा, एक बार और रिवाइज कर लीजिए इसको। ओके, देखिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 9, 3 point charges plus 2q minus q and minus q are placed respectively at corners of an equilateral triangle of side small a. Determine the net electric potential at center or centroid of triangle। आपको यहां पर फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर पर। तो पोटेंशियल बेटा स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके पास नंबर ऑफ चार्जेज कितने हैं, 3 चार्जेज, तो पोटेंशियल भी कितने होंगे 3। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3। बेसिक रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल KQ अपॉन R, R मीन्स डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो सेंटर का डिस्टेंस देखिए AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू R इक्वल टू A/√3। प्रीवियस लेक्चर्स में, वीडियोज में, फर्स्ट चैप्टर में मैं ये कैलकुलेट करके भी आपको बता चुका हूँ। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे। V1 ड्यू टू कॉर्नर A, एट कॉर्नर A पॉजिटिव चार्ज 2q अपॉन R। V2 ड्यू टू कॉर्नर C, एट कॉर्नर नेगेटिव चार्ज V3 ड्यू टू कॉर्नर C, एट कॉर्नर C नेगेटिव चार्ज। KQ अपॉन R कॉमन ले लेंगे बेटा, 2 - 1 -1, तो पोटेंशियल आपका क्या आ गया 0। दैट्स क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके बेटा, ओके, एक बार इसको नोटिस करें, आप रिवाइज कर लें। ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट, if 4 point charges plus q minus q and minus q are placed respectively at corners of a square of side
small a. Determine the net potential at center of square. ओके बेटा, तो आपके पास नंबर ऑफ चार्जेज 4 चार्जेज हैं, तो पोटेंशियल्स भी 4 होंगे. नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज from basic result kq upon r means distance of steady point from corresponding charge in this question from each corner. So you know that AO is equal to BO is equal to CO is equal to DO is equal to R. AC by 2, half of diagonal. You know that diagonals of a square are intersect each other at midpoint. So distance of center from each corner diagonal का half होगा बेटा. तो डायगोनल AC क्या हो गया √2a, ये क्या होगा BD. तो R इज इक्वल टू √2a by 2. तो ये क्या हुआ बेटा a by √2. अब देखिए बेटा पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. V1 ड्यू टू कॉर्नर A, एट कॉर्नर A पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट फ्रॉम ईच कॉर्नर स्मॉल r इज इक्वल टू a by √2. a by √2 रिक्वायरमेंट होगा तो आगे पुट कर देंगे अपन. V2 due to corner B, at corner B positive charge. V3 due to corner C, at corner C negative charge. V4 due to corner C, at corner D negative charge. KQ upon R common, 1 plus 1 minus 1 minus 1, finally 0. So net potential at center of square in this question will be 0. Okay, simple सा क्वेश्चन है, एक बार नोटिस करें बेटा, रिवाइज करें इसको. ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. If x is equal to 1, 2, 4, 8 meter up to infinite, a number of charges each of plus q are placed respectively at these points. Another charge minus q is placed alternately as shown in figure. Determine the net potential at origin. So from first diagram V1 plus V2 plus V3 up to infinite. तो बेटा देखिए स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम, डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. V1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट ओरिजिन फ्रॉम फर्स्ट चार्ज 1 मीटर. ड्यू टू सेकंड चार्ज, डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट फ्रॉम सेकंड चार्ज 2 मीटर. डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम थर्ड चार्ज 4 मीटर. अप टू इनफाइनाइट KQ हम कॉमन लेंगे बेटा, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 अप टू इनफाइनाइट. ये GP हो गया बेटा. तो देखिए फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विद साइन, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर, तो KQ a अपॉन 1 माइनस आर. आफ्टर कैलकुलेशन प्राइस ऑफ KQ आंसर. दैट्स क्लियर. नोटिस करो बेटा एक बार इसको. क्लियर हो गया ना बेटा. अब देखिए फ्रॉम सेकंड डायग्राम ऑल्टरनेटली नेगेटिव चार्ज है, तो नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू इनफाइनाइट. V1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज बेटा पॉजिटिव है, डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट ओरिजिन फ्रॉम फर्स्ट चार्ज 1 मीटर. ड्यू टू सेकंड चार्ज नेगेटिव है, डिस्टेंस 2 मीटर. थर्ड चार्ज पॉजिटिव, डिस्टेंस 4 मीटर. फोर्थ चार्ज नेगेटिव, डिस्टेंस 8 मीटर. अप टू इनफाइनाइट KQ कॉमन, 1 minus 1 by 2 plus 1 by 4 minus 1 by 8 अप टू इनफाइनाइट. तो ये भी क्या हुआ बेटा GP. तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका इक्वल टू 1 कॉमन रेशो, सेकेंड टर्म -1 by 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विथ साइन. तो सेकेंड टर्म क्या था आपका -1 by 2. तो ये आपका आ गया -1 by 2. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a अपॉन 1 माइनस आर. तो v इक्वल टू KQ a 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा. आफ्टर कैलकुलेशन प्राइस ऑफ KQ बाय 3. दैट्स क्लियर. ओके बेटा, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है.
ओके बेटा, देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको हम अपनी तरफ से। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B and D as shown in figure। देखिए बेटा, ये आपको फिगर गिवन है भाई, प्लस क्यू पी माइनस क्यू डी, रेक्टेंगुलर शेप हो गया बेटा ये। तो ये साइड आपका स्मॉल ए एंड दिस साइड स्मॉल बी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। तो वी बी माइनस वी डी फाइंड करना है आपको। नंबर ऑफ चार्जेज, 2 चार्जेज हैं इनिशियली, पहले आप पॉइंट बी पर फाइंड कर लें ड्यू टू बोथ चार्जेज, उसके बाद पॉइंट डी पर फाइंड कर लें पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ओके बेटा, तो वी बी V1 plus V2, V1 due to positive charge, distance of point B from positive charge A, V2 due to negative charge, distance of point B from negative charge small b। देखिए के क्यू बेटा कॉमन 1/A माइनस 1/B, दैट्स क्लियर। अब हम स्टडी पॉइंट क्या ले लेंगे बेटा, D, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो VD इक्वल टू V1 प्लस V2, VD V1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज B के इक्वल हो गया, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज A के इक्वल हो गया बेटा। तो KQ अपॉन B, V2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस A, VD, KQ कॉमन ले लीजिए बेटा, 1/B माइनस 1/A। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D, KQ तो फाइनल आएगा बेटा 1/A माइनस 1/B माइनस, तो ये साइन चेंज होंगे बेटा 1/A। तो KQ 1/A प्लस 1/A क्या हुआ बेटा 2/A, 1/B 1/B 2/B, ट्वाइस ऑफ KQ 1/A माइनस 1/B, taking LCM VB minus VD, twice of KQ B minus A upon AB। आंसर गॉट इट, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लें बच्चों। देखिए हो गया बेटा, इस स्लाइड को भी देख लें एक बार। ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, a pair of equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges, they are separated by very small distance, it's called electric dipole। Let's see, minus q plus q, distance between them 2a, where 2a is very small, इतना स्मॉल है कि जिसको हम सिंपल आइज से नहीं देख सकते, लाइक HCl H प्लस Cl माइनस, NaCl Na प्लस Cl माइनस, वाटर H प्लस OH माइनस। अगेन लिसन टू मी, a pair of equal and opposite charges and they are separated by very small distance, it's called electric dipole। A pair of equal and opposite charges and they are separated by very small distance, it's called electric dipole। That's clear? Electric dipole moment in simple way, it is defined as the product of magnitude of either charge and distance between them denoted by P, so Q into 2a,
2a is very small distance, as a straight line has directive property. स्ट्रेट लाइन है, स्मॉल पार्ट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होगी. तो a इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो p इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो प्रॉपरली हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज thus the product of magnitude of either charge and displacement vector from negative charge to positive charge. The electric dipole moment is thus the product of magnitude of either charge and displacement vector from negative charge to positive charge. Okay beta, again listen to me. The electric dipole moment is thus the product of magnitude of either charge and displacement vector from negative charge to positive charge. तो देखिए इसका SI यूनिट देखिए बेटा, SI यूनिट चार्ज कूलाम डिस्टेंस मीटर, तो कूलाम इनटू मीटर. इट्स डायमेंशनल फार्मूला कूलाम A1 T1 मीटर L1 M0 L1 T1 A1. Electric dipole moment is a vector quantity. Its direction from negative charge to पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने इसके स्टेटमेंट में भी इंक्लूड किया है बेटा. पी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its direction from negative charge to positive चार्ज. दैट्स क्लियर. देखिए एक बार इसको रिवाइज कर लें बेटा, एक बार नोटिस करें इसको. ओके देखिए नेक्स्ट, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. द जॉइनिंग लाइन between both charges, point A, point B, midpoint. The joining line between both charges of dipole is called axial line. Another way में भी आप कह सकते हैं, the joining line from negative charge to positive charge of dipole is called axial line. The direction of axial line from negative charge to positive charge. Again listen to me. The joining line between both charges of dipole is called axial line. The joining line from negative charge to positive charge of dipole is called axial line. The direction of axial line from negative charge to positive charge. अब देखिए बेटा इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो देखिए बेटा प्लस Q माइनस Q, तो ये तो आपका क्या है एक्सियल लाइन. ये मिड पॉइंट ए, तो ये आपका क्या हो गया बेटा एक्सियल लाइन. अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन passing through the midpoint of axial line, a perpendicular line passing through the midpoint of axial line, it's called equatorial line. Okay, a perpendicular line passing through the midpoint of axial line, it's called equatorial line. That's clear. Next देखिए बेटा, electric potential at a point on axial line of dipole. Electric potential at a point on axial line of dipole.
तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल लाइन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यू नो दैट नॉर्मली हम जो भी स्टडी पॉइंट लेते हैं टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, तो अगर आपको एक्सियल लाइन पर स्टडी करना है तो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, क्योंकि हम स्टडी पॉइंट क्या लेते हैं, राइट में लेते हैं। दैट्स क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, पॉइंट ए पॉइंट बी, इट्स मिड पॉइंट। तो देखिए बेटा, let us consider an electric dipole. It consists with equal and opposite charges and they are separated by very small distance 2a. A point P at a distance OP is equal to small r, a point P on axial line of dipole at a distance OP is equal to small r, where calculate the electric potential. Again listen to me. Let us consider an electric dipole. It consists with equal and opposite charges and they are separated by very small distance 2a. A point P on axial line of dipole at a distance OP is equal to small r, where calculate the electric potential. You know that बेसिक थ्योरी से पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको ओनली वन चार्ज का रिक्वायरमेंट है। डाइपोल में कितने चार्जेज हैं, 2, तो दोनों चार्जेज के लिए इंडिविजुअली पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, उनका रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, नॉर्मल सा टॉपिक है। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू V1 पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज R प्लस A, ये R प्लस A हो गया बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का नेगेटिव साइन इंक्लूड करना पड़ेगा बेटा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, देखो ये R है, आपको ये डिस्टेंस, तो R माइनस ए हो गया ना। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 KQ अपॉन R प्लस ए, ये माइनस हो गया बेटा ड्यू टू नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज R माइनस ए, टेकिंग कॉमन KQ 1 अपॉन R प्लस ए माइनस 1 अपॉन R माइनस ए, टेकिंग एलसीएम R माइनस ए लेफ्ट में ले लेंगे बेटा, R प्लस ए राइट में होगा, यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे ना बेटा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है अपन ने, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, सॉरी बेटा, सॉरी बच्चों, यहाँ डिस्टेंस में ये नेगेटिव चार्ज है पहले बेटा, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, देखो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज R माइनस ए, डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या हो गया बेटा R प्लस ए, ये मिस्टेक कर दी थी मैंने, सॉरी बच्चों। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए लेंगे तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये तो R है, आपको इतना चाहिए, तो ये R माइनस ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज R प्लस ए, तो यहाँ R प्लस ए हो गया बेटा। ओके तो देखिए ये क्या है, R माइनस ए, ये R प्लस ए, तो एलसीएम लेंगे, ये R प्लस ए है, ये R माइनस ए, R प्लस ए, ये राइट में लेंगे तो साइन चेंज होंगे बेटा। अब ठीक है, R माइनस ए इंटू R प्लस ए, ओके बेटा। अगेन सॉरी, तो V इक्वल टू KQ, देखो माइनस R ये कैंसिल हो गया बेटा, 2a R प्लस ए R माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, Q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, दैट्स क्लियर। एक बार आप यहां तक रिवाइज करें बेटा, रिवाइज कर लीजिए बेटा। ओके अब देखिए बेटा आगे, तो V इक्वल टू
KP upon r square minus a square. Equation number third, small r is greater than a, then a square upon r square. नेग्लिजिबल ले लेंगे बेटा, नेग्लिजिबल. ओके, तो v इक्वल टू के पी, आर स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो v इक्वल टू के पी आर स्क्वायर 1 माइनस 0, ये 0 हो गया बेटा. तो के पी अपॉन आर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4. दैट्स क्लियर. एक बार आप रिवाइज कर लें इसको. ओके बच्चों, अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल. अब हम पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर फाइंड करेंगे. तो देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन हो गया बेटा. ओपी इक्वल टू स्मॉल आर, डिस्टेंस ए एंड ए. let us consider an electric dipole. It consists with equal and opposite charges and they are separated by very small distance 2a. A point P on equatorial line at a distance OP equal to small r, where calculate the electric potential. Dipole consists with two charges. Determination of potential individually due to both charges. दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग फाइंड कर लेंगे और उनका रिजल्टेंट ले लेंगे. रिजल्टेंट क्या होगा? एल्जेब्रिक सम, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगेन लिसन टू मी. Let us consider an electric dipole. It consists with equal and opposite charges and they are separated by very small distance 2a. A point P on equatorial line at a distance OP equal to small r, where calculate the electric potential. तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू. तो V1 के माइनस क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज AP हो गया बेटा. तो बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, AP आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, because triangle OAP is a right angle triangle. So distance of steady point from negative charge AP by use of Pythagoras theorem under root r square plus a square. तो ये क्या हो गया बेटा? माइनस के क्यू AP अंडर रूट r square plus a square means whole power 1/2. That's clear. Electric potential at point P due to charge plus q V2 kq, distance of steady point P from positive charge क्या हुआ बेटा? BP. So by use of Pythagoras theorem, BP, because triangle OAB is also right angle triangle. So BP, तो KQ, BP भी क्या हुआ बेटा? R square plus A square whole power 1/2. That's clear. Okay. ओके बेटा, अब देखिए, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2. V2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2. बोथ आर कैंसल आउट ईच अदर, तो 0. तो नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या हो गया बेटा? 0. तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा भैया? 0. दैट्स क्लियर. अब देखिए बेटा, एफटीपी मींस फाइनल टच पॉइंट्स. यू नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. अगर यहाँ नेगेटिव साइन है
तो बेटा नेगेटिव आएगा। व्हेन ए एंड बी बोथ आर वेक्टर्स, तो स्क्वायर करने के लिए बेटा मॉड अप्लाई करना होगा। स्क्वायरिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक्सपेंशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। अगर यहाँ माइनस है ये माइनस होगा। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। एक बार नोटिस करें आप इसको, एक बार फोकस करें। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी आर थीटा एज अ पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टडी पॉइंट है उसका पोजीशन आर है, डिस्टेंस आर है फ्रॉम गिवन अरेंजमेंट लाइक डाइपोल। थीटा joining line of steady point makes an angle of theta from axial line of dipole। तो r थीटा का मीनिंग समझ में आया। डिस्टेंस ऑफ स्टडी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल r, joining line of steady point makes an angle of theta with axial line of dipole। pr theta means polar form of coordinates। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा ये। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी आर थीटा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए बेटा, एक्स एक्सिस ओरिजिन y डैश, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। An electric dipole is located on y dash axis. Positive charge and negative charge of dipole at same distance from origin। origin से ये distance same है बेटा a, that's clear। a point p at a distance OP equal to small r, where calculate the electric potential। line OP makes an angle theta with axial line of dipole, because you know that direction of axial line from negative charge to positive charge, direction of electric dipole moment p vector from negative charge to positive charge। तो देखिए बेटा, यहाँ p वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और यहाँ पर p स्टडी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी आर थीटा का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा, दैट्स क्लियर। तो आपको गिवन क्वांटिटी क्या है बेटा? गिवन क्वांटिटी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू स्मॉल ए एंड ओ पी इक्वल टू आर एंड थीटा। डाइपोल कंसिस्ट विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। तो स्टडी पॉइंट पी है, इंडिविजुअली दोनों चार्जेज के लिए पी पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे और करस्पॉन्डिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए फाइनली उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहां तक का कंसीडरेशन आप एक बार और सुने बेटा। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज लोकेटेड ऑन y डैश एक्सिस। पॉजिटिव चार्ज प्लस q एंड नेगेटिव चार्ज माइनस q आर लोकेटेड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। A point P at a distance OP is equal to small r, where calculate the electric potential। line OP makes an angle of theta with axial line of dipole। तो देखिए बेटा, electric potential at point P due to charge plus Q। तो V1 distance of point P from positive charge, ये डिस्टेंस बेटा अननोन है तो हमने अज्यूम कर लिया AP इक्वल टू R1 ले लें। हम क्या ले लिया बेटा? R1। तो ये R1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो चार्ज का नेगेटिव साइन इंक्लूड करना होगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। देखो बेटा, ये भी अननोन है तो ये भी हमने अज्यूम कर लिया BP इक्वल टू R2। तो फिजिक्स ने आपको बहुत ही बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है बेटा, आप कुछ भी अज्यूम करिए, नो प्रॉब्लम।
लेकिन कंडीशन एक ही है कि जो भी आप अज्यूम कर रहे हैं वो क्वांटिटी फाइनल रिजल्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपके पोटेंशियल फाइंड कर लिए हमने ड्यू टू बोथ चार्जेज। तो नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, V इक्वल टू V1 प्लस V2 KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। तो KQ फाइनली कॉमन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो देखिए बेटा ये आपका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन ये रिजल्ट अभी वैलिड नहीं है बिकॉज R1 R2 हमने अज्यूम किए हैं। तो R1 R2 को हमें फाइंड करना होगा इन टर्म ऑफ गिवन क्वांटिटीज, गिवन क्वांटिटी स्मॉल a स्मॉल r एंड थीटा। तो हम वेक्टर एनालिसिस से फाइंड करेंगे फ्रॉम बेसिक थ्योरी ऑफ पोजीशन वेक्टर। यू नो दैट पोजीशन वेक्टर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, arrowhead always towards the steady point means position of steady point with respect to initial point, position of final point with respect to initial point means that arrowhead always towards the steady point। तो साइड AP OP BP, तो arrowhead क्या लगेगा बेटा towards the point P। अब R1 R2 फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम ट्राइंगल OAP में देखिए बेटा OA एंड AP बोथ आर इन सेम ऑर्डर, OP इन अपोजिट ऑर्डर मींस OP वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगेन लिसन टू मी, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्टडी पॉइंट ऑलवेज arrowhead towards the steady point, AP direction from A to P, OP डायरेक्शन फ्रॉम O to P, BP डायरेक्शन फ्रॉम B to P। एरोहेड हमेशा स्टडी पॉइंट की ओर लगता है। तो फ्रॉम ट्राइंगल OAP अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन OP वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। तो फ्रॉम ट्राइंगल OAP OP वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। OP क्या है बेटा R वेक्टर, A वेक्टर, AP क्या है आपका R1 वेक्टर। आपको फाइंड क्या करना है बेटा R1 वेक्टर। तो A को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, तो ये क्या हो गया R1 वेक्टर इक्वल टू R माइनस A। अब ये तो वेक्टर फॉर्म में, यहाँ आपको देखिए R1 मॉड फॉर्म में चाहिए, तो टेकिंग मॉड बोथ साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मॉड लेने से एरोहेड रिमूव हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ मॉड नहीं होगा, मॉड रिमूव नहीं होगा। जब सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स होता है तो डायरेक्टली मॉड लेने पर एरोहेड रिमूव नहीं होता है, उसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। लेफ्ट में तो हट जाएगा, लेकिन हमें दोनों साइड में हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो अभी मैंने FTP फाइनल टच पॉइंट्स में बताया था आपको। देखिए ये जो बताया है इसका यूज करेंगे अब। तो देखिए बेटा ये क्या हुआ R1 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर, दैट्स क्लियर। R1 स्क्वायर एक्सपेंशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट माइनस 2RA cos ऑफ थीटा, टेकिंग कॉमन R स्क्वायर, कॉमन मीन्स डिवाइडेशन, तो 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2A cos ऑफ थीटा अपॉन R। You know that R is greater than A, then A square upon R square क्या हो जाएगा बेटा नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 0 माइनस 2A cos ऑफ थीटा अपॉन R, दैट्स क्लियर। ये हो गया ना बेटा। अब देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो R1 स्क्वायर R1 ये R हो जाएगा बेटा। R1 क्या हुआ R1 माइनस 2A cos ऑफ थीटा अपॉन R, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका होल पावर 1/2। तो देखिए ये R1 का वैल्यू आ गया आपका, तो आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। R1 की वैल्यू फाइंड कर ली, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा R2। R2 कहाँ पर है ट्राइंगल OBP में। तो फ्रॉम ट्राइंगल BOP देखिए BO एंड OP बोथ आर इन सेम ऑर्डर, BP in opposite order। From triangle BOP, BO and OP in same order, BP in opposite order।
तो बीपी वेक्टर इक्वल टू बीओ प्लस ओपी वेक्टर। तो देखिए बेटा, फ्रॉम ट्राइंगल बीओपी बीपी वेक्टर इक्वल टू बीओ वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर। तो बीपी क्या है बेटा, R2 वेक्टर, बीओ क्या है, ए वेक्टर, ओपी क्या है, आर वेक्टर। आप देख लें, बीपी R2 वेक्टर, बीओ ए वेक्टर, ओपी आर वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं ना अपन। अब आपको R2, तो प्रीवियस इसके अकॉर्डिंग टेकिंग मॉड बोथ साइड एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके बेटा, तो देखिए R2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ आर वेक्टर। तो R2 स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर एक्सपेंशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू ए आर कॉस ऑफ थीटा। दैट्स क्लियर। अब आप आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बेटा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर। ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अभी बताया था मैंने, ये नेग्लिजिबल होगा बेटा। R2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 0 1 प्लस 2a कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये आर बेटा 1 प्लस 2a कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर होल रेज टू दी पावर 1/2। इक्वेशन नंबर 3। ये आपका R2 आ गया बेटा। तो आपकी प्रॉब्लम क्या थी, R1 एंड R2 फाइंड करना था। तो आपने R1 भी फाइंड कर लिया, R2 भी फाइंड कर लिया। एक बार और फोकस करें आप इसको। नेक्स्ट स्लाइड को भी देखें बेटा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट को भी देखिए। अब इक्वेशन 2 and 3 put in equation first v equal to kq 1 upon r1। r1 क्या है बेटा, r1 minus 2a cos of theta upon r whole power 1/2 minus 1 upon r1 plus 2a cos of theta upon r whole power 1/2। तो 1/r तो आप कॉमन ले लीजिए। अब देखो इस टर्म को बेटा न्यूमरेटर में लीजिए, 1 minus 2a cos of theta upon r होल रेज टू दी पावर -1/2 1 प्लस 2a cos of थीटा, ये भी न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, होल रेज टू दी पावर -1/2 अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n, तो 1 प्लस nx एंड सो ऑन। तो हम बेटा ये 2 टर्म तक ही यूज में लेते हैं। वाई, स्मॉल r is greater than a, then a upon r whole square and more power terms are negligible। देखिए स्मॉल r is greater than a, तो a upon r whole square और उससे मोर पावर होल क्यूब होल पोर वो सारे क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल। बाइनोमियल थ्योरम में आगे क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल। तो यहाँ से कंपेयर करें तो इस टर्म में तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई 2a cos थीटा अपॉन r, ये नेगेटिव साइन है। n की वैल्यू क्या हो गई -1/2, तो 1 प्लस nx, दिस माइनस प्लस, आगे के टर्म नेग्लिजिबल होंगे। यहाँ देखो x का टर्म पॉजिटिव है, n क्या है नेगेटिव, तो 1 प्लस nx, तो प्लस एंड माइनस, आगे के सारे टर्म नेग्लिजिबल हो जाएंगे बेटा। तो देखिए v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर 1 प्लस nx 2a cos ऑफ थीटा अपॉन r, आगे के सारे टर्म नेग्लिजिबल हो गए बेटा, -1 माइनस 1/2 2a cos ऑफ थीटा अपॉन r, आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे बेटा, नेग्लिजिबल। ओके, के क्यू अपॉन आर देखो 1 2 से 2 कैंसिल, a cos ऑफ थीटा अपॉन r -1, दिस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, a cos थीटा अपॉन r। तो देखिए -1 कैंसिल हो गया बेटा, q अपॉन r a cos थीटा, तो 2a cos ऑफ थीटा अपॉन r।
तो Q इंटू 2A क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो KP cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर V। ये आपका रिजल्ट आ गया। एक क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आ गया। अब ड्यू टू cos थीटा आप डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो R से मल्टीप्लाई कर दें, R से डिवाइड, R एज अ पोजीशन वेक्टर, तो R से मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में R क्यूब हो गया बेटा। तो पी आर cos थीटा को हम क्या मेंशन कर सकते हैं, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका फाइनली रिजल्ट आ चुका है बेटा। ओके, एक बार यहां से और आप रिवाइज करें, इसको फोकस करें। ओके बेटा, ओके। अब देखिए बेटा, when point P, steady point, lies on axial line of dipole, अगर आपका पॉइंट P एक्सियल लाइन पर है, तो आप डायग्राम में आइए, बेसिक डायग्राम में देखिए बेटा, ये पॉइंट P आपका एक्सियल लाइन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये OP कहाँ गया, B ओवर टू द y डैश एक्सिस, इस डायरेक्शन में फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। सेकंड केस लूंगा मैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन मींस एक्स एक्सिस, तो OP ओवर टू द एक्स एक्सिस, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक्सियल लाइन के लिए थीटा क्या हुआ बेटा, 0 डिग्री, इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, तो V इक्वल टू KP cos ऑफ 0 अपॉन आर स्क्वायर, तो V इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए आपका ये एक्सियल लाइन वाला रिजल्ट आ गया बेटा। अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन पर क्या था बेटा, 0, तो वो रिजल्ट आ जाएगा। केस नंबर सेकंड, when point P lies on इक्वेटोरियल लाइन, तो थीटा क्या होगा भैया, 90 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 KP cos ऑफ 90 अपॉन आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, 0। आपको अलग से इंडिविजुअल ड्राइव कराया था इक्वेटोरियल लाइन पर, तो 0 रिजल्ट ही आया था। ओके, तो इसको आप एक बार और फोकस कर लें, इसको देख लीजिए। देखिए बेटा, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फॉर पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। तो देखिए बेटा, फॉर पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो V इक्वल टू KP cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर implies that V is inversely proportional to R square due to electric dipole। तो देखिए बेटा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों कर्व क्या होंगे, हाइपरबोलिक सॉरी, लेकिन V डाइपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है, तो डाइपोल वाले ग्राफ का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। तो देखिए R V ग्राफ, ये तो इंक्लिनेशन इस ग्राफ का ज्यादा है, तो ये किसके लिए होगा, डाइपोल के लिए। और अनदर ग्राफ जिसका इंक्लिनेशन कम है, ये किसके लिए होगा बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए। दैट्स क्लियर। एक बार नोटिस कर लें, आप इसको रिवाइज कर लें बेटा, आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 13 से आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, टुमारो क्लास में कराया जाएगा। मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है
आप सभी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। और अच्छे से फोकस करें, और एक ही चीज़ ध्यान रखें कि जितना बेसिक स्ट्रांग होगा फिजिक्स उतना ही आपको सपोर्ट करेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।